राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर विवाद छिड़ गया है जिसमें वे कह रहे हैं कि इस देश को सच्ची स्वतंत्रता 2024 में मिली है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि कई सदियों से परचक्र झेलने वाले भारत की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी, यानी कि जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। मोहन भागवत ने यह बयान इंदौर में राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार प्रदान करने के वक्त पर दिया था। मोहन भागवत के इस बयान के बाद कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है और करारा जवाब भी दिया है। पूरे विपक्ष की ओर से इस बयान की आलोचना की जा रही है। कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन में भाषण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहन भागवत को यहाँ तक कह दिया, ऐसा ही चलता रहा तो हिंदुस्तान में घूमना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। खड़गे ने कहा, आरएसएस और भाजपा के लोगों को 1947 में मिली आज़ादी याद नहीं है, क्योंकि उनके वैचारिक पूर्वजों का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। वो कभी आज़ादी के लिए लड़े ही नहीं, कभी जेल नहीं गए, इसीलिए आज़ादी के बारे में कुछ याद ही नहीं है। हमारे लोग लड़े थे, जान गंवाई थी, इसलिए हम आज़ादी को याद करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भागवत के बयान का मैं निंदा करता हूं। अगर वह ऐसे ही बयान देते रहे तो हिंदुस्तान में उनका घूमना फिरना भी बंद हो जाएगा, यानी उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है। आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूँ, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। और ये खड़गे की तरफ से एक बड़ा हमला है, एक करारा जवाब है मोहन भागवत को, और ये छोटी बात नहीं है। एक तरह से ये कड़ी आलोचना की गई है। इसी उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी ने भी मोहन भागवत के खिलाफ आपत्ति जताई है और भागवत के सच्ची स्वतंत्रता वाले बयान को राहुल ने राजद्रोह जैसा बताया है और कहा कि किसी और देश में होते तो गिरफ्तार हो चुके होते। ये बात मोहन भागवत के उस बयान पर राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने कहा, भागवत ने जो कहा है वह राजद्रोह के समान है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई अवैध है। किसी दूसरे देश में होते तो अब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अब समय आ गया है कि इस तरह का बकवास बंद होना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने फिर वही बात कही जो हमेशा कहते हैं कि दो विचारों के बीच लड़ाई है, एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है और दूसरी तरफ आरएसएस और भाजपा का विचार है जो इसके उलट है, यानी संविधान के विरोध में है। एक और बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही इस विचारधारा को रोक सकती है और कोई दूसरा दल नहीं रोक सकती है। भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है, ये बात राहुल गांधी ने कहा है। Because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. कांग्रेस की ओर से आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ, उनके विचारों के खिलाफ करारा प्रहार किया जा रहा है।
लगातार उनके एजेंडे को रोकने की कोशिश की जा रही है। हर भाषण और रैली में उनको रोका जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत हुई है। इस तरह के बयान का मतलब है कांग्रेस अब मजबूती के साथ सामना करने के लिए तैयार है, आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे पहले बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने कभी नहीं किया था। मतलब उन्होंने मूड बना चुके हैं। दोस्तों, जब से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, तब से ही बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है, क्योंकि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। लगातार बिना आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले नरेंद्र मोदी को भाजपा की ओर से स्वतंत्रता सेनानी बताया जाता रहा है। कंगना रनौत ने खुले मंच से कहा था कि आज़ादी 2014 में मिली है इस देश को। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। और अब मोहन भागवत के द्वारा कहा जा रहा है कि सच्ची स्वतंत्रता यानी आज़ादी 2024 में मिली है। इन बातों से उस स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होता है जिसने अंग्रेजों के हाथ से लाठियां खाई है, अंग्रेजों के द्वारा बंदूक की गोलियां खाई है, अपनी जान की आहुति दी है, वर्षों जेल में काटे हैं। उन सब का अपमान होता है जब ये कहा जाता है आज़ादी 2014 में मिली है, आज़ादी 2024 में मिली है, और ये लोग अभी संसद में भी हैं। अगर आज़ादी 1947 में नहीं मिला होता, 1950 में संविधान नहीं बना होता, तो आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते। जिस न्यायालय के फैसले से राम मंदिर बनाया गया है, वो न्यायालय भी संविधान से चलता है। कांग्रेस ये आरोप सालों से लगाती आ रही है कि भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, तिरंगा का सम्मान नहीं करती है। इनके पूर्वजों ने देश की आज़ादी में लाठियां नहीं खाई है, और ये दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, तिरंगे विरोधी हैं। मोहन भागवत के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया है और इसे नफरती सोच का हिस्सा बताया है। राम मंदिर बनना अच्छी बात है, लेकिन स्वतंत्रता के सेनानियों की आहुति का अपमान करना ठीक नहीं है। अब ये नया विवाद समझिए तो छिड़ गया है। अभी इस पूरे प्रक्रम में भाजपा की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मोहन भागवत के इस बयान का खंडन किया है, जवाब दिया है, वो निश्चित ही बहुत ही मजबूती के साथ किया गया है और बहुत ही मजबूत जवाब दिया गया है मोहन भागवत को। और अब समझिए तो आरएसएस को रोकने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इस तरह का एग्रेसिव बयान आज से पहले आरएसएस के खिलाफ नहीं दिया जा रहा था और अब दिया जा रहा है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो दिया गया है, ये जो कहा गया है प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाना चाहिए, ये उचित है, अनुचित है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। नमस्कार, जय हिंद।